लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपनी छोटी सोच दिखा दी कि प्रधानमंत्री जी सच में जो लोग कहते थे ना कि ये छोटी सोच के हैं, उन्हीं के पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता कहते थे ना अब छोटी सोच के आदमी हैं। मैं तो कहूँगी कि सच में छोटी सोच के हैं। इनकी घटिया मानसिकता ने दिखा दिया देश को, जो सत्यपाल मलिक की कौम से आते हैं, जो आज इनके अंध भगत बने बैठे हैं और इनके तलवे चाट रहे हैं। सत्यपाल मलिक का अपमान करके इन्होंने दिखा दिया ये किसी के सगे नहीं हैं। आज अगर हमारे आंसू आ रहे हैं तो सत्यपाल मलिक ने जो सच के साथ खड़े थे, किसानों के साथ खड़े थे। क्या एक भी बीजेपी का छोटा या बड़ा कोई नेता नहीं आया वहाँ पे? कितनी शर्म की बात है। और ये लोग किस मिट्टी के बने हैं? पूछना चाह रही हूँ, बीजेपी में बैठे सारे नेताओं से पूछना चाह रही हूँ, अरे तुम्हारे लिए सब कुछ पार्टी है क्या? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। दोस्तों, हमारे देश के अंदर कई सारे ऐसे नेता हैं जो सम्मान के काबिल होते हैं, लेकिन अंतिम समय में उनको सम्मान नहीं मिलता है। और ये मैं दास्ता बता रहा हूँ पूर्व गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक जी की, जो 5 अगस्त, इसी महीने की 5 अगस्त को वो एक्सपायर हो जाते हैं। और ये जो घटना आती है, जब ये दुखद खबर जब सबके सामने आती है, तो न सिर्फ किसान, जवान, पहलवान, सभी की आंखें नम हो जाती हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात तब होती है जब राजकीय जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। और आप देखेंगे कि जब अंतिम विदाई की घड़ी होती है, कई सारे पहलवान वहाँ मौजूद होते हैं, किसान साथी वहाँ मौजूद होते हैं, और कई सारे आम जनमानस जो मौजूद होते हैं, पॉलिटिकल से रिलेटिव रखने वाले लोग भी वहाँ मौजूद होते हैं। और सिर्फ एक ही सवाल वहाँ पर उठता है कि क्या इनको राजकीय सम्मान नहीं मिलना चाहिए था? और हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जो आप इनको किसान आंदोलन में लगातार देखते रहे होंगे, पहलवानों का जब आंदोलन चला यहाँ पर आप भी देखते रहे होंगे। और कल जब अंतिम संस्कार का वक्त चल रहा था, ये भी वहाँ मौजूद रहीं, सत्यपाल मलिक जी घर पे मौजूद रहीं और सारा प्रक्रिया देख करके आई हैं। तो हमने सोचा कि उनसे बात विचार किया जाए। मैम, कैसे देख पा रही हैं कि सत्यपाल मलिक जी को लेकर कल आप भी वहाँ पर परसों मौजूद रहीं, और कल पूरा दिन मैं भी वाकया देख रहा था, और लगातार लोग यही सवाल पूछ रहे थे कि जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था नेता के तौर पर, चाहे गवर्नर के तौर पर, मिला नहीं। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, आप ही की पार्टी से अगर वो 5 राज्यों के गवर्नर रहे, इतने सम्मानित पद पे होते हुए, और उनको राष्ट्रीय राजकीय सम्मान ना दिया जाना बहुत ही पीड़ादायक था हमारे लिए। कल बहुत तकलीफ हो रही थी हमें। सत्यपाल मलिक जी सिर्फ जो किसानों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। क्या प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, सरकार से सवाल करना क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया कि एक सम्मानित इंसान को उसके सम्मान से वंचित रखना? क्या ये सही है? आने वाले समय में क्या प्रधानमंत्री जी ने एक रूल बना दिया कि जो सम्मानित भी लोग होंगे उनको भी सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज में वो लोग नहीं जाएंगे? क्या ये रिवाज बनाना चाह रहे हैं? क्या आगे इसको प्रधानमंत्री जी कंटिन्यू रखना चाहते हैं? मतलब एक किसानों की आवाज़ उठाने वाला, किसानों का मसीहा, पहलवानों की आवाज़ उठाने वाला, सत्य और निडरता के पद पे चलने वाला, उनसे इतना डर गई सरकार? ये क्या दिखाना चाह रहे थे कि सत्यपाल मलिक जी को आप राजकीय सम्मान ना करोगे तो ये सत्यपाल मलिक जी का अपमान नहीं हुआ, ये भारतीय संस्कृति का अपमान हुआ है। हमारे देश में अगर दुश्मन भी कोई चला जाता है इस दुनिया से, तब दुश्मन के भी हम श्रद्धांजलि देने जाते हैं। और ये अपने ही नेता को, अपने ही पार्टी से जुड़े नेता को, जो इतने सालों से इनके साथ जुड़े हुए थे, और उनका इन्होंने एक तरह से अपमान किया है। तो मैं कहूँगी प्रधानमंत्री जी, ये आपकी छोटी सोच दिखा रहा है, आपकी घटिया मानसिकता दिखा रहा है। सत्ता में बैठे लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। क्या वो पार्टी के इतने गुलाम हैं? एक आदमी इस दुनिया से जा रहा है और वो श्रद्धांजलि देने के लायक नहीं है, आने के लिए उनके पास 2 मिनट का टाइम नहीं है, या वो डरते हैं? किस चीज़ का डर है? ये सत्यपाल मलिक जी अपने देश के नागरिक थे, ये कोई दूसरे देश के, दुश्मन देश के तो नहीं थे। सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछना गुनाह है क्या? उन्होंने गुनाह किया है क्या? कोई गुनाह किया है तो बताइए हमें भी। तो क्या मैम, आपको ये लगता है कि सिर्फ जो सच्चाई है उन्होंने देश के सामने रख दिया, इसलिए उनको ये सब भुगतना पड़ा? देखिए, सत्य उन्होंने देश के सामने रखा। जैसा उनका नाम था सत्यपाल, वैसे ही वो दिल के भी सत्य थे, और उन्होंने देश के सामने रखा। आज वो इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से चले गए, लेकिन मैं कहूँगी कि हजारों लोगों के दिलों में एक जगा के गए हैं, जोत जगा के गए हैं कि सच्चाई के कदम पे चलो। आज सत्यपाल मलिक जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो विचार, उनकी सोच आज हजारों युवाओं के दिलों में है, और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेंगे। सत्यपाल मलिक जी ने दिखा दिया कि मैं निडरता के साथ मैंने सवाल पूछे,
और आखिरी सांस तक वो सत्य के मार्ग पर डटे रहे। जिस कौम से वो आते हैं उस कौम ने दिखा दिया कि हमें झुकना मंजूर नहीं है, भले ही हमें जान चली जाए लेकिन हम सच के रास्ते पे चलते रहे हैं, आगे भी हम लोग चलते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि कुछ समय पहले ही हमने देखा कि सतपाल मलिक जी राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, और हालांकि तस्वीरें ये भी आई कि राहुल गांधी जी मुलाकात करने गए एक दो बार और कल उस अंतिम संस्कार में भी गए हुए थे। तो आपको क्या लगता है कि कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, क्या इस बात की भी सजा उनको मिली है कि जाकर के हम नेता विपक्ष से बात कर रहे हैं और जो है सारी सच्चाइयां बता रहे हैं? नहीं, आप ये देखिए, राजनीति पार्टियों में हमेशा होता है। कांग्रेस के कितने बड़े बड़े लीडर हैं जो बीजेपी में बैठे हैं आज। नहीं तो कल को क्या वो अगर उनकी कहीं वो ऐसा कुछ टाइम आएगा तो क्या कांग्रेस के लोग उसका श्रद्धांजलि देने नहीं जाएंगे उन लोगों को? तो ये कोई राजनीति में चलता कि कोई इस पार्टी में आजकल उस पार्टी में है, बट सम्मान एक अलग चीज है। वो सम्मान कोई राजनीति जो सत्ता में बैठा है सिर्फ उस पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, और वो जो सत्ता में बैठे लोग कोई भीख नहीं दे रहे थे, वो उसके हकदार थे। सत्यपाल मलिक जी ने वो हक कमाया था, वो सम्मान कमाया था, उन्होंने वो हक कमाया था कि उनको तिरंगे का सम्मान मिलना चाहिए था। लेकिन मैं कहूँगी कि देश का दुर्भाग्य है, तकलीफ बहुत हो रही है कि हर वर्ग में हर लोगों को जिन्होंने शायद सत्यपाल मलिक जितना योगदान ना दिया हो देश में, उन लोगों को तिरंगे का सम्मान मिला। और जिस टाइम धारा 370 हटाई वहाँ के गवर्नर कौन थे? तब प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, धारा 370 हटाने के लिए आप देश के गांव-गांव जाके जब वोट मांग रहे थे और अपना बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे कि हमने 370 हटाई, कौन था वहाँ पे गवर्नर? सत्यपाल मलिक थे। आज उनको सम्मान देने की बात आई तो मतलब अपनी इनकी घटिया मानसिकता दिख रही है। सत्यपाल मलिक जी हमारे दिलों में हैं, हमेशा रहेंगे, उनका सम्मान हम दी जान से करते हैं। वो किसानों के मसीहा थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपनी छोटी सोच दिखा दी। कि प्रधानमंत्री जी सच में जो लोग कहते थे ना कि ये छोटी सोच के हैं, उन्हीं की पार्टी के नेता बीजेपी के नेता कहते थे ना अब छोटी सोच के आदमी हैं। मैं तो कहूँगी कि सच में छोटी सोच के हैं। इनकी घटिया मानसिकता ने दिखा दिया देश को। देश के जो अंध भगत हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, राज के सम्मान कोई किसी को भीख नहीं देता, जिस इंसान ने कमाया है उसको दिया जाता है। और सत्ता में बैठे लोग उसके ऊपर कोई ये नहीं करते कि मेहरबानी नहीं करते कि हमने दिया है। आज बहुत दुख हो रहा है, और मैं उन लोगों को भी बताना चाहती हूँ जो सत्यपाल मलिक की कौम से आते हैं, जो आज इनके अंध भगत बने बैठे हैं और इनके तलवे चाट रहे हैं। सत्यपाल मलिक का अपमान करके इन्होंने दिखा दिया ये किसी के सगे नहीं हैं। इसलिए हमेशा निडरता से आवाज़ उठाएं, अपनी बुलंद आवाज़ उठाएं। मरना सबको है एक दिन, लेकिन सच के साथ लड़ते हुए जो जाता है उसको लोग याद करते हैं। आज अगर हमारे आंसू आ रहे हैं तो सत्यपाल मलिक ने जो सच के साथ खड़े थे, किसानों के साथ खड़े थे, वो किसानों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। सत्ता में रहते हुए, कुर्सी पर रहते हुए उन्होंने अपनी कुर्सी से ये नहीं सोचा कि मेरी कुर्सी चली जाएगी। उन्होंने कोई पद की लालसा नहीं की, लेकिन उन्होंने किसानों का साथ दिया। यहाँ पे जंतर मंतर में पहलवान बेटियों का साथ दिया उन्होंने। इतने बीमार होते हुए भी वो बेटियों के साथ रहे, हर पंचायत में पहुँचे। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि सत्यपाल मलिक जी के साथ मुझे कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही मंच में बैठने का, एक ही पैनल में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे उनसे सीखने को मिला कि हमेशा निडर होकर सवाल करो। जिंदगी तो जानी है एक दिन, लेकिन कायर की जिंदगी जीने से अच्छा कि आप सच बोलते हुए इस दुनिया से जाओ, ताकि जाने के बाद भी लोगों के दिलों में आपकी यादें रहें। देखिए, आंसू यूं ही नहीं आते आंखों में, जब आदमी कनेक्ट होता है किसी से, और जब बहुत सारी चीज़ें जब आदमी सीखने को मौका मिलता है और वो आदमी चला जाए दुनिया छोड़कर, तो उसी आदमी को ज़्यादा तकलीफ़ होता है। और कहीं ना कहीं मैम की आंखों में वो आंसू साफ तरीके से दिख रहे हैं, और मैम भावुक होकर इस बातों को पूरा बता रही हैं। मैम, कुछ ऐसी बातें हों जो आपको लगा कि शायद अब वो कभी दोबारा सुनने को आपको ना मिले, और किसी नेता से शायद वो सुनने को ना मिले, जो आप हमेशा उसका पालन करना चाहते हैं? सत्यपाल मलिक जी हमेशा कहते थे कि तुम जाग जाओ, नहीं तो ऐसे हालात हो जाएंगे कि युवा हैं कभी भी अपनी आवाज़ उठाने लायक नहीं रहेंगे। युवाओं से कहना चाहूँगी, अभी भी सुधर जाओ, टाइम है, अभी भी जाग जाओ, नहीं तो ये कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। ये लोग टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जिनकी रगों में क्रांतिकारियों का खून है, जो सत्ता की आंखों में आंख डाल के जो सवाल कर सकते हैं। बीजेपी सरकार को कौन लोग पसंद हैं? जो इनके हाथ जोड़े, ये कंधे से नीचे इनके चरणों में झुके,
बड़ों का हम सम्मान करते हैं, बड़ों के हम चरण छूते हैं, लेकिन अगर कोई सत्ता में बैठा है उस पद को हम कभी प्रणाम नहीं करेंगे। ये नहीं कि नेता बड़ा नेता है इसलिए हम उनके गुणों को, उनके अच्छे कर्मों को प्रणाम करते हैं। लेकिन सतपाल मलिक जी मैम, धारा 370 में उन्होंने पूरा सहयोग दिया, और तो और बीजेपी की 1-2 राज्यों में सरकार बनाने में पूरा मदद किया उन्होंने, और फिर उन्होंने सिर्फ सच बोल दिया, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा कल है। वहाँ पे एक बुजुर्ग आए हुए थे जिन्होंने बताया कि 1996 से वो बीजेपी के वर्कर रहे हैं, बीजेपी के लिए उन्होंने वोट मांगे हैं। जिस गांव में एक भी वोट नहीं था बीजेपी का, उन्होंने 1800 वोटों में से 1000 वोट बीजेपी को दिलवाए। वो बीजेपी का वर्कर होके खुद कह रहा है कि सरकार ने जो किया ये सम्मान ना देकर सरकार ने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारी है। सत्यपाल मलिक जी का सम्मान कम नहीं हुआ। सत्यपाल मलिक जी हमारे दिलों में हैं अभी भी, और हमेशा एक उनकी छवि वो हमेशा रहेगी। हमारे किसानों के मसीहा थे, वो जिंदा रहेंगे। आज उनका शरीर हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनके विचार हमेशा हमारे साथ रहेंगे, युवाओं के दिलों में रहेंगे, युवाओं के साथ रहेंगे। लेकिन जो उनका अपमान करने की जो सरकार सोच रही थी, उनका अपमान नहीं हुआ। सरकार की नीचता, सरकार की छोटी सोच, सरकार का अपमान हुआ है कि सरकार ने कैसे एक सम्मानित इंसान को विदाई के टाइम, कोई एक बीजेपी का लीडर वहां पे नहीं था क्या? एक भी लीडर, एक भी बीजेपी का छोटा या बड़ा कोई नेता नहीं आया वहां पे। कितनी शर्म की बात है। अरे चाहे विपक्ष का कोई जाए, ये तो इनकी पार्टी से जुड़े थे इतने सालों से। विपक्ष का भी अगर कोई इस दुनिया से जाता है जिसको हम कभी जानते नहीं, मिले भी नहीं है, फिर भी अगर रोड से भी हम जा रहे हैं, किसी का सब जा रहा है, हम खड़े होके उसको सिर झुकाते हैं कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। हम जाति धर्म नहीं देखते, जहाँ पे भी किसी का शव जाते देखते तो हम रुक के 2 मिनट उसके लिए प्रेयर करते हैं। और ये लोग किस मिट्टी के बने हैं? पूछना चाह रही हूँ, बीजेपी में बैठे सारे नेताओं से पूछना चाह रही हूँ, अरे तुम्हारे लिए सब कुछ पार्टी है क्या? कोई आदमी इस दुनिया से जा रहा है, उसके लिए 2 मिनट आप मौन रख के, संसद का मैं पूछ रही हूँ, संसद भी कल चल रही थी, क्या इन्होंने 2 मिनट का मौन रखा? कोई राजनेता जाता है, संसद उस स्थगित की जाती है, उनके लिए मौन रखा जाता है। क्यों इतना अपमान करना चाह रहे थे? क्या दिखाना चाह रहे थे? कुछ दिन पहले इन्होंने राष्ट्रपति का ऐसे किया। आज तक किसी को ये नहीं पता कि उपराष्ट्रपति हमारे हैं कहाँ पे, कहाँ उनको नजरबंद किया गया है। लेकिन उपराष्ट्रपति ने कभी समाज के लिए आवाज नहीं उठाई। उपराष्ट्रपति ने इन सत्ता में बैठे लोगों की गुलामी की, इसलिए हमें उनके लिए बिल्कुल भी दुख नहीं है। लेकिन सत्यपाल मलिक जी ने समाज के हितों के लिए अपनी कुर्सी को तक त्याग दिया। उनका सरकारी घर खाली कराया गया क्योंकि वो समाज के लिए आवाज उठा रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी को बताना चाहती हूँ, जिनके रगों में क्रांतिकारियों का खून है, वो ना पद की लालच करेंगे, ना कुर्सी की लालच करेंगे, ना बड़े बंगले की करेंगे। वो एक कमरे में रहना पसंद करेंगे, वो बिना कुर्सी के रहना पसंद करेंगे, लेकिन हमेशा सच के साथ खड़े रहेंगे। जैसे सत्यपाल मलिक जी आखिरी सांस तक वो अपनी बात पे कायम रहे। मैम देखिए, आम आदमी पार्टी से सतपाल मलिक का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी संजय सिंह जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेता वहाँ जाते हैं, खुद राहुल गांधी जी भी जाते हैं। और देखेंगे कि शिबू सोरेन, अभी हाल ही में उनका भी देहांत हुआ, तो मोदी जी जाते हैं वहाँ पर, मुलाकात करते हैं। गंगाराम हॉस्पिटल में जाके मिला रहे। गंगाराम हॉस्पिटल से तो 4 कदम पहले ही था, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दूर नहीं था। और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जिस कमरे में इनको आखिरी सांस ली, वहाँ आधे घंटे के लिए बोल दिया गया कि कमरा खाली करो। ये आतंकवादी थे, ये देश के दुश्मन थे। मतलब फटाफट की, क्योंकि वहाँ पे जो दूसरे लोग जो उनको प्यार करते थे, जो उनकी इज्जत करते थे, वहाँ वो श्रद्धा सुमन चढ़ाने आ रहे थे, उनसे मिलने आ रहे थे। ये ऐसा भी नहीं था कि कहीं दूसरे राज्यों में था, कलकत्ता था, चेन्नई थे, बॉम्बे थे, कि आदमी नहीं जा सकता। अरे दिल्ली में होते हुए अपनी पार्टी के नेता को तुम श्रद्धा सुमन नहीं चढ़ाने आ सकते? 2 मिनट का मौन नहीं रख सकते? बात होगी, किसी और नेता को तो जाना ही चाहिए। नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ उन अंध भक्तों से भी कि ये किसी के सगे नहीं है। तुम आज इनकी गुलामी कर रहे हो, जो गुलामी करेगा वो उनको तो ये सम्मान देंगे, लेकिन जो इनसे सवाल करेगा, सत्यपाल मलिक जी ने कोई इनका अपमान नहीं किया था सरकार का। सरकार की सिर्फ गलत नीतियों का विरोध किया था। इनसे सवाल किए थे, पुलवामा के ऊपर सवाल किया था, किसानों को लेकर, किसानों के लिए सवाल किया था, पुलवामा पे किया था, यहाँ पे बेटियां बैठी थी, बेटियों को न्याय दिलाने का सवाल किया था। तो क्या सवाल करना इतना बड़ा गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो हम गुनाह करते रहेंगे, सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करते रहेंगे, चाहे ये बीजेपी पार्टी हो चाहे दूसरी कोई पार्टी आए। अगर सवाल करना गुनाह है तो यह गुनाह हम बार बार करेंगे, लेकिन आखिरी सांस तक हम अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। मैम एक आखिरी सवाल है मेरा, मैम
किसानों के बीच में इस बात को लेकर के क्या चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि कल किसान समर्थक भी लोग वहां पर गए हुए थे, तो उन लोगों के बीच में आप तो मतलब स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सफर में आप रही हैं, तो क्या कुछ चल रही थी कल, अगर कुछ बताएं। उनको बहुत दुख था, छोटे से लेके बड़े तक की आंखें नम थी। बुजुर्ग भी हमारे रो रहे थे, तकलीफ उनको इसी बात की हो रही थी। अब जिस पार्टी के साथ इतने सालों तक ये जुड़े रहे, 5 राज्यों के ये गवर्नर रहे, ये विधायक भी बने, ये सांसद भी बने, उसके बाद इतना अपमान पार्टी की तरफ से, बहुत दुख हुआ। तिरंगा उनके ऊपर नहीं था, लेकिन बाकी हमारे सभी समाज ने मिलके जो उनको सम्मान दिया है, वो इनके सरकारों में बैठे लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि सिर्फ हम चाहते थे कि राजकीय सम्मान हो, वो इस लायक ये सरकार में बैठे लोग हैं नहीं। हमने अनपढ़ लोगों को सत्ता दी हुई है, ये अक्ल नहीं है। अरे तुम कुर्सी पे बैठे हो तो पूरे देश के हो, तुम एक पार्टी के नहीं हो। तो इन्होंने जो अपमान किया है वो अपमान सत्यपाल मलिक जी का नहीं है, वो बीजेपी ने अपनी सोच दिखाई है कि इनकी कितनी घटिया और कितनी छोटी सोच के लोग हैं ये। शुक्रिया मैम, आपने बेशकीमती समय दिया। देखिए, ये कहावतें नहीं, ये सच में है कि आदमी को अपना मान सम्मान खुद कमाना पड़ता है और सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं। इसीलिए सम्मान पब्लिक अपने आप करती है। और जिस तरीके से पूर्व राज्यपाल रहे गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने जो काम किया था, न सिर्फ सत्ता में रहते हुए सत्ता पक्ष के लिए, बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने जो आम जनमानस के लिए जो आवाज़ उठाई, सत्ता में रहने के बाद भी जो आवाज़ उठाई, इसीलिए उनके चाहने वाले जो है अब उनको मान रहे हैं। और उनके जाने के बाद भी उनकी आंखें इसीलिए नम हैं क्योंकि उनको राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। और जिस तरीके से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, और यही सवाल उस वक्त पे भी उठाए गए थे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब अंतिम विदाई हुई थी और उनको स्पेशल जगह नहीं मिला था, आम जगहों पर जो है अंतिम संस्कार करा दिया गया था, उसको लेकर के भी सवाल उठाए गए थे। तो आखिर सत्ता में बैठे हुए लोग इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? क्या इस पर भी राजनीति देखा जाता है कि अगर आपके कोई समर्थन में नहीं बोलेगा तो आप उनके अंतिम संस्कार इस तरीके से नहीं कराएंगे? लोगों के दिलों में डर पैदा करना चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद हम उनको सम्मान नहीं दे रहे क्योंकि उन्होंने सत्ता से सवाल किए थे। तो मैं देशवासियों से, युवाओं से कहना चाहूंगी कि निडरता के साथ, कायर की जिंदगी जीने से अच्छा सच के साथ लड़ते हुए हम मर जाएं, इस दुनिया से चले जाएं। कायर की जिंदगी जीने से अच्छा कि निडरता के साथ सवाल करें, और सवाल हम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी, जिस दिन भी आपसे मुलाकात होगी, आंखों में आंख डाल के आपसे सवाल करेंगे। ये हमारा अधिकार है सवाल करना, और जवाब देना आपका हक है, आपका फर्ज है। जिससे आप भाग रहे हो, आप मीडिया से भाग रहे हो, तो आप सच में एक कायर प्रधानमंत्री हो। चलिए, आप सबकी क्या राय है, आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।